तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 होम साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और आपका अगर हिस्ट्री होम साइंस सब्जेक्ट है, तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आप सभी को पूछा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो इनमें से जो क्रियात्मक विकास नहीं है ना, वो आपका बोलना नहीं है। ठीक है, बोलना जो है वो क्रियात्मक विकास में नहीं आता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर जो है उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, तो इनमें से जो है उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि दुकानों में रेड करवाने का जो है ये उपभोक्ता के अधिकार में नहीं आता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्या है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। देखिए, यानी जन्म से ही शिशु में जो है किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो आप सभी को याद रखना है वो प्यार का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 4 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। इनमें से जो है कौन है जो जल का स्रोत नहीं है, क्या वो भोजन, पेयजल या फिर पेय पदार्थ या फिर मिठाइयाँ। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें से जो जल का स्रोत नहीं है ना, वो मिठाइयाँ नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। देखिए, एक व्यक्ति में जो है पानी की जो आवश्यकता निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है, क्या मौसम पर, क्रियात्मकता पर या फिर खान पान आदतों पर, इनमें से सभी। तो आप सभी को बता दें कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता जो निर्भर करती है इनमें से सभी पर करती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्न में जो है कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। देखिए, इनमें से जो है कौन है जो इन्वेस्टमेंट का जो है सबसे अच्छा साधन है, तो आप सभी को बता दें वो है राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, यानी एनएससी जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो इनमें से जो है कौन है जो वानस्पतिक धब्बा में नहीं आता है, तो आप सभी को याद रखना है वो है रसदार सब्जी। ठीक है दोस्तों, यानी वेजिटेबल करी जो है वो यानी किस में नहीं आता है, वानस्पतिक धब्बा में नहीं आता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 8 नंबर क्या है कि कौन सा रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है। देखिए, इनमें से कौन सा रोग है जो वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो है क्षय रोग। क्षय रोग जो है वो किससे, यानी वो जो है वायु द्वारा नहीं फैलता। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये जो फैलता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 9 नंबर क्या है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय जो है शिशु का औसत भार होता है, यानी एवरेज जो वेट होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है एवरेज वेट जो होता है वो यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है, तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 10 नंबर क्या है कि जल का अणुसूत्र होता है। देखिए, जल का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को, हर स्टूडेंट को पता होगा, अगर 10th में अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जल का जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 11 नंबर क्या है कि कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है। देखिए दोस्तों, कृषि उत्पादकों जैसे आटा हुआ, बेसन हुआ, मसाले हुआ, तो उस पर जो चिन्ह रहता है तो वो किसका चिन्ह रहता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो जो चिन्ह रहता है एगमार्क का रहता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 12 नंबर पूछा गया है कि WHO का पूरा नाम है, तो WHO का जो पूरा नाम होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 13 नंबर क्या है दोस्तों कि धुलाई मशीन से बचत होती है। देखिए, धुलाई मशीन से जो बचत होती है वो किस चीज़ की बचत होती है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, धुलाई मशीन से जो है श्रम और समय की बचत होती है। ठीक है, यानी लेबर और टाइम जो है वो
उनकी बचत होती है धुलाई मशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था में जिस तत्व की कमी हो जाती है तो उस तत्व का नाम क्या है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें कि गर्भावस्था के समय जिस तत्व की कमी होती है तो उस तत्व का नाम है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है। ठीक है, यानी जब प्रेगनेंसी होती है उस समय जो है यानी जिस एलिमेंट की कमी होती है तो उसका नाम है कैल्शियम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है विब्रियों द्वारा फैलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विब्रोकोमा जो होता है ना वो उनके द्वारा जो है हैजा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है। देखिए औसत भार आप सभी को बता दिए कि औसत भार जो होता है वो यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, और जन्म के समय यानी भारतीय बच्चों की औसत लंबाई जो होती है वो कितना होती है? तो औसत लंबाई पूछे तो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किसान विकास पत्र खरीदते हैं। देखिए दोस्तों यानी किसान विकास पत्र जो खरीदते हैं वो किससे खरीदते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डाक खाने से। ठीक है, डाक खाने से जो है किसान विकास पत्र खरीदते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि सिरका है। तो सिरका जो है वो क्या है? यानी वाइन जार जो है वो क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें सिरका जो है वो एसिडिक रिएजेंट होता है। ठीक है, यानी अम्लीय पदार्थ होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। देखिए बच्चों में जो असमर्थता हो सकती है तो वो कब होती है? तो आप सभी को बता दें कि बच्चों में असमर्थता जो है वो यानी जन्म पूर्व से और जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, ये तीनों से हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि निम्न में कौन वानस्पतिक धब्बा है? तो इससे पहले आप सभी को बताएं कि वानस्पतिक धब्बा जो है इनमें से जो है ना वो है कॉफी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। चेक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? देखिए चेक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को याद रखना है चेक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 क्या है दोस्तों कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। देखिए भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की जो विधि है वो क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है यानी द मेथड फॉर इनहेंसिंग द यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इज, तो वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है वो है क्या? खमीरीकरण मतलब कि फर्मेंटेशन, अंकुरीकरण मतलब कि जर्मिनेशन, और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण मतलब कि कंबाइनेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब कि ये तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 क्या है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों की जो है वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता जो होती है वो किस पर होती है? तो आप सभी को बता कि वो जो होती है ना यानी बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता जो होती है वो किस पर होती है? तो वो माता पिता की अनुपस्थिति पर होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 क्या है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं हम लोग बाल्यावस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ORS पेय बनाने के लिए जो है उसे मिलाना चाहिए ना, तो वो किससे मिलाना चाहिए? पानी से मिलाना चाहिए, वाटर से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो देखिए दोस्तों इनमें से कौन है जो गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो आप सभी को बता दें वो है क्या? वो डाइटिशियन नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन जो है माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? देखिए निम्न में से कौन है जो माता के दूध के साथ जो है नवजात की ज़रूरत होती है? तो वो किस चीज़ की दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वो जो है पानी की। ठीक है, वाटर की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। ATM का पूरा नाम होता है। देखिए ATM का जो पूरा नाम होता है यानी फुल फॉर्म ऑफ ATM इज, तो वो क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो है होम साइंस का टॉप 28 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।